अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरी यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हुई किताब-ए जुर्म की किस्त नंबर 51 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें क्योंकि इससे मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लग रही है। चलते हैं नॉवल की तरफ। अंधेले क्या हुआ? गाड़ी से उतरते ही फाइज़ ने उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर फ़ौरन पूछा। अंधेले के लब काँप रहे थे, चेहरा सर्द, सांसें बेतरतीब। फाइज़ वो बामुश्किल बोली, मुझे मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्यों? फाइज़ ने परेशानी से पूछा। वो वो उसकी आँखों में आँसू भर आए। अश्र फाइज़ चौंक गया। अश्र को क्या हुआ? ये जुमला अंधलिप के ज़ब्त के लिए आखिरी धक्का साबित हुआ। उसका एक्सीडेंट हो गया है। अल्फाज अदा होते ही उसके कदम डगमगा गए। फाइज ने फौरन आगे बढ़कर उसको थाम लिया। तुम ठीक हो? अंधलिप ने बेचैनी से कहा। मुझे अर्श के पास जाना है। तुम गाड़ी में बैठो, हम अभी चलते हैं। उसने उसे एहतियात से गाड़ी में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट संभालता बना एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क पर रफ्तार तेज थी, मगर फाइज का ध्यान हर मोड़ पर था और अंतलिप के हर धड़कन पर खामोश गालिब थी, मगर आंसू रुकते नहीं थे। अंतलिप के कानों में अश्र की बातें मुसलसल गूंज रही थी। जब मेरी जिंदगी में तुम नहीं, मेरी मोहब्बत ही नहीं, तो मेरे जीने का क्या फायदा? ये जुमले उसके दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। वो बार बार यही सोचकर लर्ज जाती कि कहीं उसकी वजह से अश्र को कुछ हो ना जाए। उस ख्याल से उसकी जान निकल रही थी, सांसें बोझल हो रही थी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। ये एहसास उसके वजूद पर बोझ बनकर बैठ गया था। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वही हॉस्पिटल जहां अश्र एडमिट था। इमरजेंसी के बाहर लाल बत्ती जल रही थी और अंदर वक्त सांस रोके खड़ा था। अंदलिप ने लरजते कदमों से अंदर की तरफ देखा। दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह बस उसे बचा लेना, क्योंकि कुछ सच समझ में आने से पहले ही जिंदगी उनकी कीमत मांग लेती है। वो नहीं जानती थी कि अश्र उससे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी से भी खेल जाएगा। उसके लिए इश्क महज एक जज्बा नहीं, एक जुनून था। ऐसा जुनून जो हर खौफ, हर अंजाम से बेनियाज हो जाता है। आज उसे अश्र से और ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। दिल के किसी गोशे में एक नई रोशनी जाग उठी थी। मगर जिंदगी ने इस बार भी उसकी खुशियों को आसानी से कबूल न किया। उसने फिर से कीमत मांगी, और वो भी सूद समेत। उसे यूं लगा जैसे हर मुस्कुराहट के बदले आंसू लिख दिए गए हों, और हर खुशी के साये में कोई ना कोई आजमाइश खामोशी से खड़ी थी।
बेटा, मेरे अर्श को क्या हो गया? दादाजी की आवाज़ लर्ज़ रही थी, आँखों में आँसू थे और चेहरे पर वो खौफ़ जो सिर्फ़ वालिदैन ही जानते हैं। उसके सिवा मेरा और कौन है? वो काँपते हुए लहजे में बोले। उस पड़ाव में तो मुझे मरना था और यहाँ मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है। ये कहते हुए उनके कदम डगमगाए, सीना जैसे बोझ से दब गया हो। दादाजी, हौसला कीजिए और प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। अंजलि फ़ौरन आगे बढ़ी, उनके करीब आकर बोली, आवाज़ नर्म थी मगर दिल उसका भी अंदर से लर्ज़ रहा था। अर्श को कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह। वो खुद ये अल्फ़ाज़ कहते हुए बामुश्किल खुद को सँभाले हुए थी। बेचैनी उसकी रग-रग में दौड़ रही थी, मगर वो दादाजी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। दादाजी ने उसे देखा, आँखों में शुक्र भी था और खौफ़ भी। उसी दौरान फ़ाइज़ भी वहीं खड़ा था, ख़ामोश, मगर उसकी आँखों में भी परेशानी साफ झलक रही थी। वो कुछ बोला नहीं, बस इमरजेंसी के दरवाज़े को घूरता रहा, जहाँ हर गुज़रता लम्हा भारी हो रहा था। वहाँ मौजूद हर दिल एक ही दुआ में बंधा था कि दरवाज़ा खुले और खबर ज़िंदगी की हो। जैसे ही खबर आइद को मिली, वो एक लम्हा भी रुका नहीं। कशमाला को हसन साहब के फ्लैट में छोड़कर रिहाना बेगम और हसन साहब को साथ लिया और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें दुआएं भी थीं और अंदेशे भी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई सुर्ख लाइट अचानक बुझ गई। वो लम्हा जैसे सबकी सांसें अपनी जगह रोक बैठा हो। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, दादाजी फौरन आगे बढ़े, आवाज़ में कपकपाहट थी। मेरे अर्श को क्या हुआ? वो ठीक है ना? अंदलिप और फ़ाइज़ भी भागते हुए डॉक्टर के करीब आ गए। अंदलिप की आंखें जवाब से पहले ही भीग चुकी थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, चेहरा संजीदा था, गैर मामूली हद तक। देखिए, वो आहिस्ता बोला, ये कहना इस वक्त लगभग नामुमकिन है कि अर्श साहब ठीक हैं। ये अल्फाज फिजा में नहीं ठहरे, सीधा दिलों पर गिरे। जिस तरह भयानक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी सीधी खाई में जा गिरी। उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। इस वक्त हालत निहायत नाजुक है। अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। डॉक्टर, अंधलिप की आवाज़ डगमगाई, अल्फाज के लबों पर आकर टूटने लगे। डॉक्टर, अर्श बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, जैसे अल्फाज का बोझ तोल रहा हो। फिर धीमे मोहतात लहजे में बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो नाजुक मरहले में है, दुआ कीजिए। कभी-कभी दुआ वो काम कर जाती है जो दवा भी नहीं कर पाती। दादाजी के कदम अचानक डगमगा गए। फाइज ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया, मजबूती से सहारा दिया ताकि वो गिर न जाए। दादाजी की आंखों में बेबसी और खौफ सिमट आया था। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उनकी आवाज़ रंध गई। मैं किसके सहारे जीऊँगा? फ़ाइज़ ने दादाजी को मज़बूती से थामे रखा। आवाज़ में खुद भी लर्ज़िश थी, मगर लहजे में हौसला भरने की कोशिश नुमायाँ थी। दादाजी, हौसला करें, कुछ नहीं होगा। हमारा अर्श
اس کی آواز پل بھر کو اٹکی، پھر خود کو سنبھال کر بولا، وہ شیر کا بچہ ہے، سخت جان ہے، وہ اتنی آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دادا جی نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے فائز کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس ایک جملے نے جیسے ان کے دل میں ایک کمزور سی امید جگا دی۔ وہ خاموشی سے اس امید کو تھامے کھڑے رہے۔ ریحانہ بیگم کی نظر دادا جی پر پڑی تو ان کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھے۔ واجب صاحب، اللہ کے لیے خود کو سنبھالیے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حسن صاحب نے صورتحال سمجھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، لبوں پر بے اختیار دعا آ گئی۔ عشر انہیں بھی دل و جان سے عزیز تھا۔ عائد اب چپ چاپ کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ راہداری میں سب اکٹھے تھے، مگر ہر دل اپنی اپنی جنگ لڑ رہا تھا، اور وقت وہ رحم ہو کر خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عاطف جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نظر اچانک ریحانہ بیگم پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گیا، پھر گھبراہٹ میں تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ مما، اس کی آواز میں اضطراب تھا، آپ یہاں؟ ریحانہ بیگم نے اس کے چہرے کی حالت دیکھتے ہی دل میں اندازہ لگا لیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ عاطف، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ عاطف اب خود کو روک نہ سکا۔ وہ انہیں اور حسن صاحب کو ایک طرف لے گیا اور سمارا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اغوا قید، 3 دن کی بھوک پیاس اور اس کی نازک حالت۔ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے رہے اور آنکھیں خاموشی سے سب کہتی رہی۔ حسن صاحب نے گہری سانس لی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ بیٹا، انہوں نے شفقت سے کہا، اللہ نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے اس بچی کی زندگی کا، اب تم اس کا خیال رکھنا۔ ریحانہ بیگم نے آگے بڑھ کر عاطف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا۔ ان کی آواز ماں جیسی تھی۔ سمارا محفوظ اعصاب کی لڑکی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ عاطف کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے مما، وہ آہستہ بولا۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹا ہوا دل صرف محبت سے جڑتا ہے بیٹا، ریحانہ بیگم نے یقین سے کہا، اور تم اس کے ساتھ ہو، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عاطف نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آنے والی اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے، تو ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ کامنٹ کا آپ لوگوں کے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔